हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। परसेंटेज हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है परसेंटेज से रिलेटेड। और हम लोग आज की क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्शन बेस्ड देखे थे और उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। 3rd नंबर के क्वेश्चंस नहीं करवाया गया था, वो आप लोग आज सारा क्वेश्चंस कराया जाएगा। वो 3rd नंबर का क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ले लिया जाएगा, ठीक है। वो बाद में देखा जाएगा। पहले हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोग को 3rd क्वेश्चन नंबर भी स्क्रीन पे आएगा, बट अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, वही हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें बहुत सारे मिसलेनियस भी रहेगा। आप लोग को बताया गया था प्रॉमिस बेस्ड भी कराया जाएगा, लास्ट में 2 कराया जाएगा। कि क्या होता है कि आप लोग भी गांव में होता है इलेक्शन, या जो भी मुख्यमंत्री है सारा कुछ का, उसमें आप लोग देखे होंगे कि कोई पर्सन होता है उसे कहता है कि हाँ हम तुम्हें वोट देंगे, बट क्या होता है इलेक्शन दिन पलट जाता है। तो 10% पलट गया वैसे और वो चल गया दूसरे तरफ। तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन बेस्ड देख लेंगे और उसके बाद वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स वो सीट कंप्लीट हो जाएगा। सीट नंबर 6 में है इलेक्शन बेस्ड। उसके बाद हम लोग 7 नंबर स्टार्ट करेंगे और 7 नंबर में मार्क्स बेस्ड पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है कि मानिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया 30% और वो 6 मार्क्स से फेल हो गया, तो 6 हम लोग ऐड कर देंगे। और किसी दूसरे स्टूडेंट का सेम एग्जाम में 14% मार्क्स आया बट वो 6 मार्क्स ज्यादा है, तो हम लोग 6 माइनस कर देंगे। ये आप लोग को आगे सारा कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अभी हम लोग मोटा मोटी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और थर्ड हम लोग इसी एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम से, मार्क्स बेस्ड प्रॉब्लम से हम लोग इसी का मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग देखेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट तो रहेंगे, मिसलेनियस में 3-4 कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। ये 2 ये 3 जो भी रहेंगे, सारा जो मार्क्स बेस्ड रहता है सारा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर एक सीट में कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, ये आप लोग जरूर देखिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये सब तो रहते हैं इजी, बट कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग बना तो लेते हैं बट थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो लेंदी प्रोसेस को यूज ना करके हम लोग सिंपल प्रोसेस और टाइम टेकिंग को कम कर सके, इस पर्पज से ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, हाँ, तो 3rd नंबर के क्वेश्चंस जो था वो सबसे पहले आप लोग ये ट्राई कर लीजिए। नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट डे ये कभी भी जब भी आप लोग कमेंट करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना के, मीन्स 3 क्वेश्चंस नंबर यदि 2 मिनट 3 मिनट में बनते हैं, 1 मिनट में बनते हैं, जिस आप लोग को अच्छे से समझाया जा सके इतने टाइम में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3-4 मिनट काफ़ी होता है, ये 2 मिनट जो भी रहेगा आप लोग को शॉर्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। हम लोग 4, 5 और 6 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो हम लोग आज 7 क्वेश्चंस नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग 3 क्वेश्चंस नंबर खुद से ट्राई कीजिएगा, बट हमें मालूम है कि आप लोग ये 10, 12, 13 क्वेश्चंस है, ये आप लोग पूरा सोल्व करने के बाद क्वेश्चन 3 में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इससे भी हार्ड क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। एग्जाम में आया हुआ वो भी करने वाले हैं। सारा कुछ डिस्कशन तो किया ही जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 4th नंबर में क्या पढ़ा था? इनवैलिड से रिलेटेड। और 5, 6 में डिड नॉट कास्ट से पढ़ा था। जो वीडियो नहीं देखें पिछले वीडियो, वो जाके पिछले क्लास का वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप लोग आई बटन पे जाइएगा मोर अबाउट वीडियो में, तो उसमें भी सारा प्रोवाइड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाइएगा, प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये सारा कुछ मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर, तो इससे आप लोग कंटिन्यू में आ जाएंगे। और आप लोग कंटिन्यू जब तक नहीं होंगे, बीच से स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर कहेंगे कि लेक्चर ही खराब था। बट ऐसा नहीं है, लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
हम लोग अब 7 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखिएगा पिछला वीडियो, तो आप लोगों को फिर देखेंगे कि ये वीडियो कैसे नहीं समझ में आता। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं आ रहे तो क्या नहीं आ रहे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो उसे हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए 7 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आया है, वो बनाइए। आप लोग बनाइए, तो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ओनली, एक चुनाव में ओनली 2 उम्मीदवार हैं। 75% वोटर्स हैव कास्टेड देयर वोट, उसमें से 75% वोटर्स कास्ट किए, मतलब चुनाव दिए हैं। ऑफ विच 10% वोटर्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, और जिसमें 10% इनवैलिड हो गए। 75% वोट दिए और वोट दिए उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। और आप लोगों को मालूम है कि इनवैलिड किस में होते हैं? इनवैलिड होते हैं जो वोट देते हैं उसमें से। ये आप लोगों को बताया ही गया था। जैसे ये टोटल 100 वोटर्स थे, उसमें से 75% ही वोट दिए, तो इसका 25% इनवैलिड हो गया, ये डिड नॉट कास्ट हुआ होगा। ये 25 ही, और ये डिड नॉट कास्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये बचे कितना? 75। तो ये 75 में से 10% डिड नॉट कास्ट होगा। तो ये 75 में से 10% इसका ले लिए, तो ये क्या हो गया? 75% में से 10% डिड नॉट कास्ट होगा, तो ये 10% डिड नॉट कास्ट। डिड नॉट कास्ट तो वो था, ये इनवैलिड होगा, सॉरी ये इनवैलिड होगा। 10% इनवैलिड हो गया, 25% डिड नॉट कास्ट मीन्स वोट देने नहीं पहुंचे, और उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। ये इनवैलिड किन्हीं कारणों वजह से होते हैं। पहले तो होते थे क्या, पुर्जा सिस्टम रहता था, अब बहुत कम होते हैं इनवैलिड। पहले पुर्जा सिस्टम रहता था जो कागज मोड़ के और बॉक्स में डाल दिए जाते थे, तो उसमें से क्या होता था, गलत कारण, मतलब ये मोड़ना रहता था इस साइड से और उल्टा साइड से मोड़ दिए, तो वो इनवैलिड में गिना जाता था। पहले होता था ये। अब क्या होता है, अब तो डायरेक्ट डिजिटली हो गया है। आप लोग देखें तो वो उसमें इनवैलिड बहुत कम होते हैं। तो अब क्या, आप भी छोटे लेवल पे एग्जाम नहीं सॉरी, ये वोट देने जाते हैं पंचायत लेवल पे, तो उसमें अभी तक वही सिस्टम है। कुछ कुछ चुनावों में, जैसे आप लोग 5-6 होते हैं पंचायत राज में चुनाव, उसमें से 1-2 या 3 में शायद अभी भी पुर्जा सिस्टम ही है। तो यही हम लोग देखेंगे। इससे आगे क्या इनवैलिड हो गए, तो ये इनवैलिड हो गए, तो बचे कितना? 75% का 90%, 75 का 90%। टोटल थे 100, उसमें से 75 का 90% वैलिड वोट हुए। 75 का 90% वैलिड वोट हो गए। तो ये देखिए, अब देखिए आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो पढ़िए। आगे का क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो पहले पढ़िए। आप लोग खुद से भी ट्राई करते रहिए कॉपी पेन से। तो देखिए 75% तो होगी। ए कैंडिडेट रिसीव 15,390 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट। मीन्स वैलिड वोट तो टोटल कितने हुए? ये हुए वैलिड वोट। वैलिड वोट तो टोटल 75 का 90% हुए, और इसका भी 75 का 90% का भी 75% मीन्स 3/4। ठीक है, अब देखिए ये अदर कैंडिडेट होंगे, उनका कितना हुआ होगा? 75 का 90% का 1/4 ये हुए होंगे। 90% का 1/4 मीन्स उसका 25%। बट इसका हम लोग को क्वेश्चंस में कुछ यूजेज नहीं है, तो ये हम लोग ये जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग नहीं यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को ये क्या कहा, ये है 15,390। अब देखिए, अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, ये 90% 9/10 हो जाएगा, 9/10। ठीक है, अब हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये 15
और ये 10 से कैंसिल हो गया। अब और इस साइड कटेगा नहीं, तो अब हम लोग ये दूसरे साइड से काटेंगे। ये 1026, अब ये 9 और ये 27 हो गए, ये 27 से 3 टाइम्स, और ये कितने बच गए, तो ये 81, ये 21 और 6, ये 8 टाइम्स हो गए। 27 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, 216 होता है। आप लोग टेबल याद करते हैं या नहीं, तो ये देखिए ये तो 2 टाइम्स था, ये 5 से कटा था, तो ये क्या आ गया 1 यूनिट का वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 38। 8 मल्टीप्लाई 38 क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 38 क्या होगा, 320 और में 16 गया 304। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 40 मल्टीप्लाई 8 कर दिए 320, और ये क्या था 38, तो ये 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया। और 100 यूनिट का वैल्यू पूछा था, तो 100 यूनिट का वैल्यू 30400। तो ये क्या आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया 30,400। हम लोगों का ये टोटल वोट जो रजिस्टर्ड थे वो कितने आ गए 30,400। यही हम लोगों से पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन दिस लिस्ट। में सरकार के पास कितने वोटर्स का नाम है, जो 18+ होते हैं वही वोट देते हैं, तो वो सरकार के पास कितने रजिस्टर्ड थे, वही हम लोगों से पूछा था। तो ये क्या आ गए 30,400, ऑप्शन बी। ऐसा ना कीजिएगा कि 1 शून्य लगा के और आप लोग फर्स्ट ऑप्शन मार दीजिएगा 3040। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के मिस्टेक होते हैं। अकंड विद डिटरमाइन मतलब ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व भी नहीं कर सकते, तो ऐसा तो है नहीं, सोल्व तो कर चुके हैं। तो ये देखिए आप लोग इसमें इनवैलिड और डिड नॉट कास्ट दोनों यूज हुए, पिछले 2-3 क्वेश्चंस में सिंगल यूज हो रहे थे। तो अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोग थोड़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, मीन्स इसमें थोड़े अलग होंगे पिछले से। तो ये हम लोग देखेंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 8 क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ये मालूम है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया आप लोगों का, बट है थोड़े सा सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं। इसमें होते थे कि इनवैलिड या डिड नॉट कास्ट परसेंटेज में कम होते थे, बट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनवैलिड और ये डिड नॉट कास्ट हो, उसमें से एक शायद दिया हुआ है, क्या है 50,000 डिक्लेयर इनवैलिड, तो उसमें परसेंटेज में नहीं, हम लोगों को डायरेक्ट वोटर्स का नंबर ही दे दिया है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट है, हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 कैंडिडेट्स हैं, पहले हम लोग कैंडिडेट्स डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, स्टार्टिंग कीजिएगा 100 से, कि टोटल कितने हैं 100। हम लोग का 100 का ही वैल्यू ज़्यादा तक पूछता है, ये कभी कभी और भी कुछ पूछता है, जो भी पूछता है हम लोग फाइंड बस कर देंगे। तो हम लोग को क्या कहा गया है कि 20% ऑफ टोटल वोट्स वर नॉट कास्टेड, मीन्स इसका 20% नहीं कास्ट हुआ है, मीन्स -20 डिड नॉट कास्ट, ठीक है। अब देखिए ये बचे कितना 80 यूनिट दे दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आप लोग को थोड़े सा बाद आप लोग पता चल जाएगा, ये यू क्यों लिखे। तो ये देखिए, एंड 50,000 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मीन्स 50,000 इनवैलिड हो गए। तो अब देखिए ये इनवैलिड हो गए -50,000 होगा वोट्स है, तो ये 50,000 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड हो गए, मीन्स ये क्या हुए इनवैलिड। अब देखिए अब वैलिड कितने हुए 80 यूनिट -50,000, ये है वैलिड। अब ऐसा क्यों लिखा गया ये आप लोग समझ पाए कि यू क्यों दिया गया, इस वजह से दिया गया है कि आप लोग ये 80 से सब्ट्रैक्ट न कर दे 50,000, नहीं तो बवंडर आ जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा,
ठीक है। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चंस, वैलिड का तो पता चल गया, वैलिड पे ही सारा वर्क करता है। अब देखिए 62% ऑफ रिमेनिंग वैलिड वोट वर रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट्स, मीन्स इसका विनिंग कैंडिडेट्स, ये मान लीजिए ये खुद में 100%, ये खुद में 100% है, ठीक है, ये खुद में 100% है, तो ये खुद में 100% है, तो इसका 62%। विनिंग कैंडिडेट मीन्स ए को हम लोग बिन बना देते हैं, ए को बिन बना देते हैं 62%। अब मान लीजिए बी है और ये सी है, ठीक है, ए को विनिंग कैंडिडेट्स बना दिए, ठीक है, और ए फर्स्ट भी है, तो चलिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही रहने दीजिए, ए बी सी हटा दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही रहने दीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हम लोग देखिए, हम लोगों को क्या कहा गया है कि 40% रिसीव कैंडिडेट ऑन थर्ड पोजीशन, मीन्स 14% है इसके पास, तो सेकेंड वाला के पास कितने होंगे 24%, 24% आ गए सेकेंड में जो थे उनके पास। तो हम लोगों से क्या पूछा, ये देखिए पहले तो क्या गया, सेकेंड पोजीशन रिसीव्ड बाय 26,400, मीन्स इसका क्या है 26,400, ये टोटल रिसीव किए सेकेंड पोजीशन पे थे जो, तो ये क्या आ गए 1100, ये कितने आ गए 1100, मीन्स 1% का वैल्यू आ गए 1100, तो 100% का वैल्यू कितने आ जाएंगे, 100% का वैल्यू 11 और 00 था तो एक 20 और हो जाएगा, मीन्स कितना आ गया ये 1.1 लाख, 1.1 लाख आ गए, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू कितने आ गया 1.1 लाख। अब देखिए ये 1 अब यहाँ पे बता दिया 80 यूनिट माइनस 0.2 लाख, इसे लिख सकते हैं 0.5, इसे लिख सकते हैं 50,000 के 0.5 लाख है। अब देखिए और ये आ गए कितना 1.1 लाख, ये लाख को LAC लिख देते हैं, तो ये देखिए हम लोगों का कितना आ गया 80 यूनिट इक्वल टू 1.6 लाख, 1.6 लाख, तो ये देखिए ये कितने आ जाएंगे 10 यूनिट इक्वल टू, 10 यूनिट इक्वल टू कितने आ जाएंगे आप लोग बताइए, ये कितने 8 से कट जाएंगे तो कितने आएंगे 0.2 लाख, और ये 100 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई दोनों साइड 10 से कर दीजिए, तो ये कितने आ गए, ये आ गए आप लोगों का 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आ गए हम लोगों का ये आंसर। तो ये 2 लाख कहने का मतलब क्या हुआ, 2 लाख कहने का मतलब 2 के पावर 50, ये लाख में ही पूछा, तो चलिए लाख दीजिए या लाख दीजिए, दोनों का मतलब तो सेम ही है, ये लिखिए एच कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का 2 लाख, ये 2 लाख हम लोगों का आंसर आ गया, ये सिंपली से सोल्व हो गया, ये आप लोग देखें, ज्यादा कुछ नहीं करना था, क्या करना था, सबसे पहले 100 थे टोटल हम लोगों ने माना, और इसमें से 20% वोट देने पहुंचे ही नहीं, किन्हीं कारणों वजह से, वो कहीं बीमार थे, ये कहीं बाहर चले गए, ये कोई भी कारणों से, और उसमें से 80 यूनिट या 80 वोट देने गए, उसमें से क्या हुआ किन्हीं कारणों की वजह से 50,000 इनवैलिड हो गए, ठीक है, तो इनवैलिड हो गए तो हो गए, तो अब कितना बचा 80U माइनस 50,000, और ये खुद में मान ले कि ये 100% है, ये वैलिड वोट 100% है, खुद में हम लोग मान लिए हैं, तो ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था जो 62% लाया, थर्ड पोजीशन पे था वो 14% लाया, और जो सेकेंड पोजीशन पर था वो 26,400 वोट्स लाए, तो ये 62% है, ये 14%, तो ये आ गया 24%, 24% का वैल्यू गिवन था, ये हम लोग निकाल लिया 1% इक्वल टू 1100, 100% इक्वल टू आ गया 1.1 लाख,
और ये 80 यूनिट माइनस 0.5 लाख या 15,000 इक्वल टू 1.1 लाख आ गए। और ये हम लोग सोल्व कर दिए तो 80 यूनिट इक्वल टू 1.6 लाख, 10 यूनिट इक्वल टू 0.2 लाख और ये 100 यूनिट इक्वल टू आ गए 2 लाख हम लोगों का आंसर। तो ये आप लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ये सिंपल क्वेश्चंस तो है नहीं, इस टाइप के आप लोगों को आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। ये अभी तक तो आए हैं नहीं, बट आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, और जो टाइम टेकिंग नहीं होता वही एग्जाम में पूछता है, ज्यादा टाइम टेकिंग वाला एग्जाम में नहीं पूछता, ओनली कंसेप्ट आप लोग को चेक करता है। वो आप लोग को नहीं दे देगा कि दे देगा 300 वर्ड और 400 वर्ड में क्वेश्चन 15-20 लाइन का। आप लोग देखिएगा कि जनरली 1-2 लाइन रहते हैं, बहुत हो गए तो 4 लाइन, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और ये छोटा में लिखा हुआ है इसलिए वो आप लोगों को लंबे में रहता है। तो ये आप लोग को हार्डली जाएंगे 3 लाइन, ये एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो 3 to 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ठीक ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा आप लोग को हार्ड नहीं है। हाँ तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 9 स्क्रीन पे आया हुआ, आप लोग ट्राई कीजिए। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, सबसे पहले पॉज करके कीजिए सॉल्व। हाँ तो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ही सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, पिछले वाले में 3 कैंडिडेट्स थे, तो 2 कैंडिडेट्स थे और वन गोट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट, मीन्स ये टोटल 100 थे और 100 में कुछ इनवैलिड हुए होंगे, तभी तो क्वेश्चंस में लिखा कि 52% फर्स्ट को मिला 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो इनवैलिड कितना होंगे, नेक्स्ट आगे पढ़िए, 25% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड, मीन्स 25% इनवैलिड होगा। तो ये 25% इनवैलिड मीन्स 25 इनवैलिड होगा, तो ये इनवैलिड होगा। तो अब आगे क्वेश्चंस देखिए, ये बच गया 75। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। देखिए द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 10800 मीन्स 10,800। ये कितने गिवन है, 10,800। इस बार क्या हुआ, टोटल वोट्स ही गिवन है। अब हम लोगों से पूछा क्या, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज, मीन्स अदर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना वोट्स उसे मिला, यही हम लोगों से पूछा। तो ये तो 75 का वोट्स किसका मिला, 48%, इसका 52% मिला है कैंडिडेट ए को, और अदर कैंडिडेट को कितना मिला, 48%। 75 का, ये ध्यान रखिएगा, ये 75 का मिला है, हम लोगों से 75 का 48% है। तो हम लोगों को अब निकालना क्या है, इसी का वैल्यू निकाल देना है। टोटल वोट्स था 10,800, तो ये 10,800 टोटल वैल्यू है, तो ये कितने का मल्टीप्लाई है, 108। तो ये इतना यूनिट आ गया, 75 का 48% हम लोगों का आ गया है, और इसमें 108 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो इतना यूनिट आ गया। जैसे मान लीजिए 4 यूनिट आप लोगों को निकालना रहता तो क्या करते, 4 मल्टीप्लाई 108, और यहाँ पे आप लोग इतना यूनिट है, इतना यूनिट है, तो इतना यूनिट हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व आप लोग खुद कर सकते हैं, इसे खुद करना होता है। चलिए कर देते हैं 27, ये क्या आ गया, 81 मल्टीप्लाई 48, तो ये हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 1 टाइम्स। तो ये देखिए, ये हम लोगों को आ कितना गया, आप लोग को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन आप लोग देखिए यूनिट डिजिट ओनली ऑप्शन बी में ही 8 है, यूनिट डिजिट ये होता है, तो ये ओनली 8 है। यदि आप लोगों को 2 डिजिट निकालना रहता तो 2 डिजिट आप लोग किस तरह से निकाल सकते थे, लास्ट में 2 डिजिट देखना रहता तो ये 8 हो गया, ये आप लोग को कैलकुलेशन
ट्रिक जो बताया उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन वाला में जाइएगा, सिंप्लीफिकेशन ये सब सारा कुछ सोल्व कराया हुआ है। तो ये देखिए उसमें कराया गया था, ये देख लीजिएगा 8 8 64 है, ये 68, ये इस तरह से आ गया। अब देखिए 68 आ गया तो ये बचा कितना 6, तो ये 32 और ये 6 38। तो ये हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकाल भी सकते हैं। मल्टीप्लाई आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं कराएगा, वन लाइन में आप लोग 5 डिजिट 6 डिजिट जितना कभी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। आप लोग यहाँ से जाने के बाद टोटल खुद से सॉल्व करते हैं अथवा नहीं, ये सब सारा कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया कीजिए। हाँ तो बताइए, बनाते हैं जाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सारा को कमेंट लास्ट में देखा जाता है कि आप लोगों ने कमेंट किया है अथवा नहीं। तो देखिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इलेक्शन वाज हेल्ड इन ए सोसाइटी टू इलेक्ट ए चेयरमैन। एक सोसाइटी में अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे, मीन्स 2 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए केवल 2 उम्मीदवार बी को ए की तुलना में 25% कम वोट मिली है, मीन्स 25% कम मिली है, मीन्स टोटल 100 होंगे, टोटल तो 100 होंगे। उसमें से क्या कहा गया है कि कैंडिडेट बी गॉट 25% लेस देन द कैंडिडेट ए। द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिड नॉट कास्ट द वोट वर सेम एज द नंबर ऑफ वोट्स दैट कैंडिडेट बी गॉट। ये हम लोगों को कहा है। तो ये पहले क्वेश्चंस को समझिए, ये क्वेश्चंस को समझिए अच्छे से, ठीक है। ये समझिए ए है और ये बी समझिए, और ये यहाँ पे डिड नॉट कास्ट लिखाएगा इस बार, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि कितना कास्ट हुआ, कितना डिड नॉट कास्ट हुआ। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब ये ए क्या है, बी क्या है, 25% लेस है। तो हम लोग रेशियो में लिख दिए बी 25% लेस है, बी ही ना लेस है। तो हाँ तो ये 3 है, ये 4, ए से था लेस तो ए 4 होगा, तो बी 25% लेस 3। तो ये क्या कहा गया कि कैंडिडेट डिड नॉट कास्ट किया वो सेम एज द कैंडिडेट बी गॉट, मीन्स ये 3 तो ये भी 3। तो ये टोटल कितने हैं 10 यूनिट, और 10 यूनिट है, ये टोटल वोट कितने हैं 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10। तो ये 30, ये 30 है, ये 40। अब देखिए टोटल 100 आ गया, आया अथवा नहीं बताइए। तो ये टोटल 100 वोट आ गए। तो अब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या कहा है वो समझिए। वाई हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन इफ द सोसाइटी हैड 20,000। हाँ 20,000 था। ए को बीन होने के लिए, ए को बीन होने के लिए कितने वोट चाहिए, यही पूछा। बाई हाउ मच वोट डिड ए बीन, ए कितने वोट से बीन हुआ ये हम लोगों से पूछा। तो कितने वोटों से हुआ है बीन, 10 यूनिट से, 10 यूनिट से तो ही बीन हुआ। और 100 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 20,000। 10 यूनिट का वैल्यू आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ होगा। तो हम लोग को ऑप्शन डी 2000। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से द माइंड को शार्प रखना, क्योंकि नेक्स्ट से आएगा आप लोगों को प्रॉमिस वाले। प्रॉमिस वाला आप लोग को बताया गया, प्रॉमिस आप लोग किसी कैंडिडेट को करते हैं कि हाँ हम मेरे तरफ से आपका वोट जाएगा, या कोई रहता मानिए कि बहुत बड़ा मान लीजिए कि ब्लॉक में हो रहा है चुनाव, ये जो भी वहां पे किसी गांव ने कहा कि हाँ हमारा गांव का टोटल वोट आपके पास जाएगा, मीन्स वो गांव था 5% वोट का, बट क्या हुआ कि 2% किसी दूसरे के पास चल गए चुनाव के दिन। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि पार्टिसिपेट ए को कहा है 10% देने के लिए, और उसमें से लास्ट में 2% दूसरे की तरफ चल जाता है वोट के दिन। तो चलिए
तो ये बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़े सा भी आप लोग ये केयरलेस करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आलसीपन बिल्कुल नहीं, एकदम ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को नोटिस करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग नोटिस नहीं किए तो आप लोग को शायद ये समझ में नहीं आए। ऐसा क्वेश्चंस नहीं आए, आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो ये ऐसा आप लोग क्वेश्चंस देखते होंगे, बहुत पॉपुलर है, ये कभी भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, तो ये देखिए 4/5 ऑफ बोर्ड्स, पहले हम लोग 11 नहीं इस बार करेंगे, सबसे पहले हम लोग 12 करेंगे, 12 करने के बाद 11 करेंगे, क्योंकि 12 थोड़े हार्ड है, हार्ड है से आप लोग को शुरुआत किया जाएगा। तो देखिए नहीं तो चलिए 11 ही आप लोग को पहले करा दिया जाता है, क्योंकि इजी से हार्ड जाते हैं तो थोड़े अच्छे आप लोग को लगेंगे। चलिए थोड़े इजी पहले करवाते हैं। तो 4/5 ऑफ द बोर्ड्स प्रॉमिस टू बोट बी मीन्स 4/5, तो क्या हम लोग 100 मानेंगे, क्योंकि 100 मानने से फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो 100 ही मान लेंगे। बट आप लोग का यहाँ पर रहता 4/3, तो आप लोग यहाँ पे 300 मानते हैं। डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाए किसी भी तरह से, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें देखेंगे किस प्रकार के हम लोग मानते हैं। 100 के अलावा भी वैल्यू हम लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 ही मानते हैं। तो देखिए ये ए को कहे हैं और ये बी को, ए को कितने कहे हैं 4/5, ए को 4/5 नहीं बी को कहे हैं, बी को कहे 4/5 मीन्स बी को 80 और ए को कहे हैं 20, ए को 20, ठीक है। और ये बाकी जो बचा है वो प्रॉमिस किए हैं ए को, ठीक है। बी को किए हैं 4/5 प्रॉमिस कि मेरे 80% लोग हैं वो कहे सारे मिलकर कि हम तो आप ही को तरफ वोट देंगे, और 20% कहे हैं कैंडिडेट बी को कहे 80% कि हम आप ही को तरफ देंगे। तो ये तो कहा चलो भाई अब तो हम जीत जाएंगे, अब तो कोई बात ही नहीं है। बट क्या हुआ, अब बी और बाकी जो 20% है वो कह दिए कि अब तो हम आपको देंगे 20%, तो ये सोचा कि हम तो हार जाएंगे, ठीक है, हम बहुत ज्यादा वोट से हार जाएंगे, ये कहा। तो अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग आगे देखिए क्वेश्चंस आगे आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अब भी आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए हारेगा कि नहीं, ये आप लोग देखेंगे कि प्रॉमिस करने के बाद पीछे हट जाने से कितना बड़ा धोखा होता है, ये आप लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा। इसलिए आप लोग प्रॉमिस कीजिए तो वो काम कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा उस आदमी के पास। ये किस तरह से होता है ये आप लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझें, ठीक है। तो देखिए ऑफ डेज ऑन द लास्ट डे मीन्स चुनाव के इसमें अंतिम दिन, चुनाव के अंतिम दिन था, मतलब ये चुनाव के एक दिन पहले कहिए या उसी दिन कहिए। तो ये क्या हुआ कि लास्ट डे 60% बेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए मीन्स इसका ए के पास था वो 60% कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मतलब कहा नहीं मतलब वो तो 20% कह दिया कि हम आपको वोट देंगे, बट वो क्या हुआ 60% अपने प्रॉमिस से मुंह कर गए। मीन्स अंदर जब वोट देने गए तो वो कहे थे तो कि एक पे वोट दबाएंगे, बट वो बी पर दबा के आ गए, तो बी पर दबा के आ गए तो 60% इसका क्या हो गया -12। तो ये 60% जाएगा कहाँ, क्या उसने वोट नहीं दिया, वोट तो दिया है वो, बट वो प्रॉमिस से मुकरा है, ना कि वो डिड नॉट कास्ट मीन्स वो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं दिया, वो वोट नहीं दिया। तो देखिए ये क्या हुआ कि वो चल गया बी के पास, ये चल किसके पास गया बी के पास, इस पे जाके बटन दबा दिया। तो जब बी के प्रॉमिस किया वो भी धोखा बी के साथ कर दिया, ए के साथ जो धोखा किया था। तो ये बी के साथ धोखा क्या हुआ है, देखिए कहाँ गया 50% and 50% of voters went back of their promise to vote for A मीन्स इसका 50% मान लिया, इसको तो 60% वोट देने से मना किया था, अब इसका क्या किया कि 50% कहा कि 50% कहा नहीं
कहा बार बार मिस्टेक से नहीं कर रहा, सॉरी। तो देखिए 50% वो बटन अंदर जाके ये पुर्जा जो सिस्टम रहता है वो बी पे नहीं दिए, वो क्या किए ए पे दे के चला, ठीक है। तो 50% -40 होगा और ये +40 होगा, ठीक है। ए पे जाके बटन दबा दिया, ये तो दम पूरा दुख था और बी बहुत खुश था कि हमको तो 80% का, अब तो हम हारेंगे ही, कितना भी होगा 10-20% होगा फिर भी हम जीत जाएंगे। और ए तो दम बिल्कुल हार के थका बैठा था कि अब तो हम जीतेंगे। बट वो रिजल्ट आने के बाद खुशी के लहर दूसरे तरफ बदल गया। किस प्रकार के? तो ये 60 -12 गया 48, और फिर भी ये हार गया। क्यों? क्योंकि देखिए 52 वोट ही आया, ठीक है। ये जीता नहीं, बट देखिए ये हारा भी तो कितने कम वोटों से हारा। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसके पास ओनली 20 वोट था और अब ये 48 वोट हो गया। मतलब वो तो सोच रहा था कि हम बहुत ज्यादा मतलब वोट से हार जाएंगे, मतलब वो सोच रहा था कि हम इससे 60 वोटों से हार जाएंगे। बट एग्जाम के रिजल्ट, ये चुनाव के रिजल्ट के दिन ही पता चलता है कि कौन क्या मार्क्स लाए या क्या हम लोगों का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट दिन ही पता चलते हैं। तो वो क्या हुआ कि ये फिर भी 4 यूनिट कम, मिस 4 के कम होगा। इसका वैल्यू कितना, कितने वोटों से हारे थे? ए कितने वोट से हारे थे? ए लॉस्ट बाय 500 वोट्स। ये 500 वोट से लॉस्ट हुए, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 1 to 5 और 100 यूनिट का वैल्यू ही पूछा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ये 100 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 100 यूनिट का वैल्यू 1 to 5 और 00, ये 12,500 टोटल वोट्स थे। और इसमें से सारा कार्यक्रम जो भी हुआ उसके बाद लास्ट में हम लोगों का आया कि ए 4 यूनिट अथवा क्वेश्चंस में गिवन था 500 वोट से हारे थे। आप लोग क्वेश्चंस बी में देखिएगा, इसमें शायद आप लोग देखिएगा कि कैसे जीत हार में बदल जाती है। कभी कभी जीत भी हार में बदलती है, ये तो आप लोग जनरल लाइफ में भी देखते हैं। आप लोग सोचते हैं जीत जाएंगे और हार जाते हैं, आप लोग सोच रहे हैं हार जाते हैं, जीत जाते हैं। ये बेचारा कितना दुख हार बैठा हुआ था कि हम बहुत ज्यादा वोट से हार जाएंगे, कितना बेइज्जती फील होगा। बट रिजल्ट दिन कहा ना, चलो हम हार तो गए बट ज्यादा वोटों से नहीं हारे। तो ये इस तरह धोखाधड़ी से बच के रहिए, चुनाव में तो धोखाधड़ी होता ही है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसमें भी थोड़ा धोखा होगा। इन एन इलेक्शन मोहन एंड सचिन पार्टिसिपेटेड, मिस मोहन और सचिन पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। अब देखिए हम लोग 100 इसमें नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। 87%, 87.5% क्या कहें, 87.5% मोहन को वोट देने के लिए कहे थे। बट वो क्या हुआ कि चुनाव के दिन सारा खेल पलट गया, ठीक है। चुनाव के दिन सारा खेल पलट गया। ये वोट देने कितने कहे थे? 87.5% मोहन को, 87.5%। पहले चुनाव के दिन पलटने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये कितने हम लोग मानेंगे। इसका वैल्यू आप लोग को याद है? ये सब भूल भाल के चौपट हो गए आप लोग रिवीजन करते रहिए। नहीं रिवीजन करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम ये सब तो मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब भूल जाएंगे तो आप लोग पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतना सिंपल आप लोग भूलेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये 7/8 आप लोग क्या कहा गया था? डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसमें 100 मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल वोट्स मान लेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए ये 7/8 मोहन के पास गया था। मोहन के पास कितना गया था? 7/8। ये हो गया मोहन और ये हो गया सचिन, ठीक है। ये मोहन और सचिन दो पार्टिसिपेट थे। अब देखिए अब इसमें 7/8 मोहन के तरफ कहते हैं, मतलब 700 यूनिट या 700 समझ लीजिए। 700 किसके देने के प्रॉमिस की कि मोहन भाई हम तो आप ही के तरफ हैं, हम तो सब कुछ आप ही का है,
मेरे यहाँ से वोट कहाँ जाएगा, 700 लोग कहें और 100 लोग कहें कि हम तो आपके हैं, आपके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। सब तो प्रॉमिस कर दिए, बट चुनाव के अंतिम दिन धोखाधड़ी शुरू। चुनाव के अंतिम दिन, ये ऑन द वोटिंग डे, चुनाव के दिन धोखाधड़ी शुरू हुआ। और ये कहाँ पे खत्म हुआ, ये हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो देखिए धोखाधड़ी खत्म कहाँ हुआ। हाँ, 57.14% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर मोहन। मीन्स इसका 57.14% मीन्स 4/7। तो ये 4/7 मीन्स 400 हो जाएंगे। 700 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, धोखाधड़ी के कारण 400 वोट नहीं दिए। तो ये क्या अब आ गए सचिन के तरफ। यहाँ पे देखिएगा सेम आप लोग करिएगा, ये इसके अलावा आप लोग और कोई मेथड नहीं लगाइएगा, नहीं तो बड़ा धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकता है कि आप लोग रॉन्ग आंसर तक पहुंच जाएंगे सारा टाइमिंग देने के बाद भी। एक तरफ माइनस कीजिए, एक तरफ प्लस कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है वोट देने जाता है बट धोखाधड़ी करने के कारण वो माइनस और प्लस का खेल हो जाता है। तो अब देखिए, एंड 55% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर सचिन। ये यहाँ पर धोखाधड़ी हुआ 57.5%, 57.14% का, और यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ 55% का। मीन्स 100 का 55%, यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ 55%। तो यहाँ पे ये -55, ये +55 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एकदम पूरा मोहन खुश था, अब हमको कौन हराएगा, हम तो भगवान, हमें अब कौन हराएगा। तो ये धोखाधड़ी ऐसा चीज है कि किसी को भी आसमान से जमीन पर लाने का ताकत रखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, ये आ गया 355। अब यहाँ आप लोग जोड़िए, ये नहीं, ये इससे सब्ट्रैक्ट भी करके 445 लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे 500 से 55 करेंगे तो ये 445 ही आएगा। अब देखिए धोखाधड़ी का नतीजा क्या हुआ कि ये अब हाफ भी नहीं ला पाया, तो ये अब हार चुका है। ये हार के थक बैठा है। कब इसे पता चलेगा, ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी और साजिश किया गया था। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या कह रहा है। धोखाधड़ी से बच के रहिए, ठीक है। तो देखिए, इफ द विनिंग कैंडिडेट गॉट 360 मोर वोट्स देन द अदर, मीन्स ये विनिंग कैंडिडेट ये कितने से ज्यादा हुए हैं, 90, और 90 यूनिट की कितने वैल्यू है, 360 वोट, 1 यूनिट का वैल्यू 4। और हम लोगों से पूछा है क्या, टोटल वोट्स पूछा है, टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा कि 100 यूनिट का वैल्यू मार के आ जाइएगा 400, ऐसा कीजिएगा तो आप लोग 400 करेंगे, वहां -2.5 होगा। ये ध्यान रखिएगा, इतना टाइमिंग देने के बाद भी गड़बड़ कर देंगे। टोटल वोट इस बार क्या माना गया था, टोटल वोट इस बार 800 माना गया था। तो हम लोग टोटल वोट नहीं निकाल रहे हैं कि हम लोग 100 ये इमेजिनरी हम लोग मान लिए, हाइपोथेटिकल कि हमेशा 100 मानते थे, इस बार भी 100 मानेंगे, हम 800 का है मानेंगे। एग्जामिनर भी रहेगा जो चेक करेगा, एग्जामिनर नहीं जो चेक करता है कॉपी, वो भी कहेगा कि हम भी हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, 2.5 मार्क्स कम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं मानना है, हम लोग जो माने हैं वही हम लोगों का आंसर आएगा। 3200 हम लोगों का आंसर आ गया, 3200। तो ये क्या हो गया, 12 का आंसर ऑप्शन बी। अब हम लोग इस सीट का, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये आप लोग दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को एक एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से बताया गया है, आप लोग को कोरिलेट भी किया गया है। जनरल लाइफ में हम लोग चुनाव देते हैं तो क्या होता है, आप लोग कोरिलेट कर पाए अथवा नहीं, धोखाधड़ी को समझ पाए अथवा नहीं, सारा साजिश आप लोग को समझाया गया है। जो भी साजिश किया जाता है जनरल लाइफ में, ये सब आप लोग देखे होंगे, इसलिए अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग देखते ही ये सब। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 13 देखेंगे। 13 भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हैं, ये भी थोड़े अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ धोखाधड़ी है, नहीं है धोखाधड़ी तो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल साफ है। तो देखिए इन ए टाउन, एक शहर में दो प्रतियोगी ए और बी आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में भाग लिया, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। 60% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, मीन्स टोटल तो 100 से, उसमें से 40% चल गए नॉन इधर, ठीक है। कहाँ चल गए? डिड नॉट कास्ट, नहीं मतलब कोई कारणों वजह से नहीं दे पाए, ठीक है। तो चलिए ये आ गए 60, ये 60 चुनाव दिए। तो 60 चुनाव दिए तो क्या हुआ, 60 लोग चुनाव दिए। ए विन्स द इलेक्शन बाय 99,000 वोट्स, ए जीत गया, ठीक है। ए बी लड़ रहे थे, ए जीत गए। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन पड़ गए, यहाँ तक हम लोगों को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाया, रिलेट नहीं हो पाया ये यूनिट से। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ए हैड रिसीव्ड 33% लेस वोटर्स, ए गोट्स वुड हैव बीन इक्वल टू बी वोट्स, मीन्स क्या कहा गया है कि ये समझिए ये ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ होगा ऐसा ही कुछ, बाद में यहाँ पे लिखा नहीं गया बट धोखाधड़ी हो गया। ए में क्या है, धोखाधड़ी नहीं हुआ, एक तरह से आप लोग को एज्यूम हाइपोथेटिकल बचा रहा है, हाइपोथेटिकल नहीं, तो ये हाइपोथेटिकल बता रहा है क्या, ऐसा एज्यूम किया गया, माना गया कि इसमें से हम लोग A/3 कहेंगे 33% कम कर दिया जाए, तो 33% कम कर दिया जाए ए का वोट, तो वो बी का वोटों का इक्वल आ जाएगा। तो 33% कम करके वो जाएगा कहाँ, ऐसा तो नहीं है कि 33% कम कर दिए तो वो वोट ही नहीं देगा, वो तो वोट देगा बट वो चल जाएगा बी में, वो चल जाएगा बी में। और कहा है कि ऐसा होने पे ये इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे और ये 60 से हम लोग कोरिलेट करवा देंगे। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये ए में से 2/3 जाएगा, तो ये A/3 आ जाएगा और ये बी, तो ये क्या आ गया है यहाँ से A/B इक्वल टू 3/1 या 3:1। तो ये क्या आ गया, टोटल 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 15, 3 यूनिट का वैल्यू 45, 1 यूनिट का वैल्यू 15। अब ये देखिए ए कितना वोट लाया है, ए विन्स मिस ए जीता है कितने वोट से, 99,000 से, ए जीता है कितने से, 99,000 से, ठीक है। यहां से इसमें देखिए 30 यूनिट, और क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि ए जीता है 99,000 से, तो ये 30 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, ये इस तरफ लिख देते हैं, 30 यूनिट का वैल्यू आ गया 99,000, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोट आर देयर इन द टाउन, मीन्स टाउन में कितने रजिस्टर्ड थे, तो ये हम लोग कितने के निकाल रहे हैं, ये हम लोग 100 का निकाल रहे हैं। तो पहले 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और ये 3 से 33 100, और ये 100 इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे, 100 इक्वल टू 33 और ये 2 शून्य पहले से था, 2 शून्य अब लगा दिए, तो 3,30,000 टाउन में टोटल वोटर थे, मीन 18+ लोग थे और जो रजिस्टर्ड थे। तो ये हम लोगों का चुनाव खत्म हो गया है, मीन्स चुनाव का क्वेश्चन, चुनाव नहीं। तो ये हम लोग देखें कि सारे टाइप का आप लोग को शायद अब नहीं बचा है कि किसी टाइप का इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम बचा है। आप लोग कहीं भी आप लोग देखिए तो इलेक्शन बेस्ड आप लोग को जो कराया जा रहा आप लोग प्रीवियस ईयर साथ में करते जाइए और देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर सोल्व कर पाते हैं अथवा नहीं। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद से सोल्व कर पाएंगे, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बट कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम रह जाते हैं, तो आप लोगों को ग्रुप भी बना हुआ है और चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम का चैनल। आप लोग अबाउट में जाके चैनल को वहां भी देख सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा का लिंक दे दिया जाएगा, ग्रुप का लिंक, पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारा कुछ का, फेसबुक का लिंक, सारा कुछ का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग का प्ले लिस्ट भी देखिएगा, मोर इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में नीचे देखिएगा, तो सारा कुछ प्लेलिस्ट भी दे दिया जाएगा कि आप लोग आसानी से वीडियो, ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़े, आसानी से आप लोग पहुंच सकें। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट सीखो का पीडीएफ है, कॉन्सेप्ट सीखो बाय सोमनाथन से रिलेटेड पीडीएफ है। ये सारा कुछ अरेंज वे में है, लेवल वाइज है, ये आप लोगों को बताया ही जाता है हमेशा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कहा जा रहा है ये सब। और आप लोग सारा पीडीएफ दोबारा सोल्व कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग को लगता है कि हाँ इस क्वेश्चंस को वीडियो देखना चाहिए, तो आप लोग आइए और आप लोग देखिए पीडीएफ जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही रहता है, डायरेक्ट आगे बढ़ा कर देख लीजिए। ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो एक बार तो पूरा देखिए, और दूसरा बार आप लोग पीडीएफ खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग को, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, कि आप लोग को लगे ही नहीं कि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल लगेगा कि किसी पेड कोर्स लिए हुए हैं वैसा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन, सिर्फ क्वांटिटी क्वेश्चन है तो नहीं कराया जाता, बहुत सारे क्वेश्चन तो कराए जा रहे हैं, बट क्वालिटी है इसमें, मतलब जो एग्जाम में आप लोग को इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी ला के आप लोग को करवा दिया जा रहा है। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग खुद शेयर खुद ब खुद कर देंगे, क्योंकि पसंद नहीं आएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, और पसंद आएगा तो मेरे बोलने से पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोगों का नया पीडीएफ का आगाज होता है। ठीक है, नया पीडीएफ मीन्स पीडीएफ 7। और आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया क्या गया था, स्टार्टिंग में आप लोग को याद होगा। तो पीडीएफ 7 में क्या है, मार्क्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, तो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ गया, ये आप लोग अब क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आप लोग को नहीं आता फिर भी ट्राई कीजिए। आप लोग 1 मिनट टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम देने से आप लोग को जानते हैं क्या होता है, स्किल डेवलप्ड होता है। आप लोग ऐसा कभी देखेंगे कि आप लोग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मालूम है फिर भी बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग स्किल्ड डेवलप हो रहा है। आप लोग परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आप लोग को SI CI ये सब पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट में, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट रहेंगे फिर भी क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए क्वेश्चंस आप लोग क्रिएट, मतलब नए क्वेश्चन थिंकिंग आप लोग बिल्ड कर पा रहे हैं। तो थिंकिंग एक बार बिल्ड हो गया तो आप लोग नए क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, जो कि सीजीएल मेंस में आप लोग को 10 to 15 जो आते हैं 100 में से 10 क्वेश्चंस तो जरूर रहते हैं जो आपको स्किल्ड चेक करना होता है उन्हें। आप लोग देखेंगे प्रीवियस में कभी नहीं आया वैसा कॉन्सेप्ट, वैसा दे देंगे। तो वो स्किल चेक किया जाता है। वो बढ़ेगा कब, जब आप लोग नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, खुद से टाइम देंगे। नहीं सोल्व होता कोई बात नहीं, आप लोग मान लीजिए कि नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम लोग 1.5 मिनट्स देना या 1 मिनट्स देना, या आप लोग अपनी टाइमिंग से क्वेश्चंस के देखिए, क्वेश्चंस कितने हार्ड लेवल वाइज देखिए कि हाँ हम लोग को ये सिंपल क्वेश्चन है तो 1 मिनट देना, ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं 2 मिनट देना, 3 मिनट देना, मैक्सिमम 5 मिनट दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए। आप लोग को ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो 10 मिनट, बट ज़्यादा नहीं दीजिए। आप लोग को ऐसा होगा कि आप लोग थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व तो कर लिए होंगे इतना देर में, बना तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग नए कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं और खुद से सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आज तो शायद 12 लेक्चर होंगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख पाए होंगे ये 10 दिन में, मुझे उम्मीद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग फर्स्ट डे में आए थे और ये लेक्चर 12 में आप लोग इम्प्रूव कर पाए ये नहीं, कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोग, मुझे उम्मीद है काफ़ी इम्प्रूव किए होंगे,
क्योंकि ये एक एक बात आप लोग को दिमाग में जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक प्राप्त किए, 31% किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई है। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल, मीन्स उत्तीर्ण मीन्स होता है पास और अनुत्तीर्ण मीन्स होता है फेल। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स से फेल हो गए। तो ये टोटल कितने थे? 100% मार्क्स। टोटल तो एग्जाम होंगे 100% मार्क्स से या 100 यूनिट से या 1 यूनिट मानेंगे तो 1 यूनिट से, और इसमें से वो 31% लाई है। ठीक है, और 6 मार्क्स से फेल हो गई। तो हम लोग पासिंग मार्क्स देखें, जैसे ये पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स देखें तो ये पासिंग मार्क्स कितना होता? 31% वो लाई। ठीक है, और वो फेल कितने से हुई? फेल हो गई 16 मार्क्स से, तो इसमें 16 ऐड कर दें। ठीक है, इसमें 16 ऐड कर दिए। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या होता है? सुनीता। एक तो हो गए अनीता जो फेल हो गए 16 मार्क्स से, और सुनीता है जो 14% मार्क्स लाई है। मीन्स 14% में ज्यादा मार्क्स लाई है। तो ज्यादा मार्क्स लाई है तो वो कितने ज्यादा मार्क्स लाई है ये हम लोगों को बता दिया। पासिंग मार्क्स से वो 56 मार्क्स ज्यादा लाई है जो रिक्वायर्ड पास के थे। मीन्स कोई पास का रिक्वायर्ड मार्क्स होंगे, जैसे हम लोग को रहता है फर्स्ट डिवीजन का 60 मार्क्स, कि 60 मार्क्स 16% हम लोग को रिक्वायर्ड रहता है फर्स्ट डिवीजन का। आप लोग स्टेट लेवल में देखेंगे या कोई भी लेवल में तो आप लोगों को बहुत सारे में रहता है 60%, जिसमें ग्रेड सिस्टम रहते हैं वहां तो ग्रेड सिस्टम होते हैं, जो परसेंटेज सिस्टम होते हैं उसमें 60% फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए, और 45 शायद रहते हैं सेकेंड और 30 रहते हैं थर्ड, इसी टाइप के रहते हैं। तो ये पास होने के लिए थे कितना? 31% और 60 मार्क्स और लाते तो पासिंग मार्क्स हो गए। और सुनीता क्या लाई है? 14% मार्क्स लाई है, और वो कितने ज्यादा मार्क्स लाई है? 56। तो ये 56 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, 56 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये पासिंग मार्क्स, और ये हो गए 31% प्लस 16, और ये 40% माइनस 56। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़े क्वेश्चंस बड़े हो गए, थोड़े समय के लिए छोटे हुए होंगे। तो देखिए, ये आ गए पासिंग मार्क्स, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स है। तो ये 31% है लाए हैं अनीता, और वो फेल हो गए। मीन्स 31% से जरूर पासिंग मार्क्स ज्यादा हुआ होगा। ऐसे तो जनरल रहता है 33, तो इसमें भी शायद हो, ये हमें नहीं पता कितने पासिंग मार्क्स हैं। तो हम लोगों से पूछा है कि मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो हम लोग निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। तो इसी से रिलेटेड है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंट को हम लोग उस साइड भेज देंगे। ठीक है, ये मार्क्स एग्जैक्ट मार्क्स है 56, ये 60, ये इस साइड जाएगा तो 9% आ जाएगा, और ये क्या आ गए 9%, और ये इस साइड जाएगा तो क्या आ गया, ये सम हो जाएगा तो ये शायद 72। तो 9% का वैल्यू आ गए हैं 72, और ये 1% का वैल्यू आ गए 8, 9 में से 8 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1% का वैल्यू आ गए 8। अब हम लोग को पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए? परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज तो पूछा है नहीं, हम लोग को डायरेक्ट मिनिमम मार्क्स पूछ दिया। तो ये हम लोग को क्या चाहिए? तो ये देखिए 31 मल्टीप्लाई 8 प्लस 16, ये क्या आ गया 248 प्लस 16 264। तो ये क्या हम लोग इसी से सिर्फ निकाल सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 8 320, 320 में से 56 जाएगा 272। तो ये हम लोग दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप लोग को जो पसंद आए,
जो इजी लगे उससे फाइंड कीजिए, ये भी इजी है, ये भी इजी। आप लोग को जो कैलकुलेशन लग रहा है कि हाँ ये थोड़े से हम लोग हमारे लिए इजी, किन्हीं को ये इजी लग रहा है वो कि 30 के मल्टीप्लाई करने पे इजी से आ जाएगा, ये 2 4 8 31 से 8 सम कर देंगे। और किन्हीं को ये लग रहा हो कि डायरेक्ट 32 हो जाएगा, 56 ये माइनस करने ये सब्ट्रैक्ट करने में आसान होगा, तो जो इजी लगे उससे हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे। कभी कभी फुल मार्क्स भी पूछेंगे तो 1 के पहलू 8 आया था, यदि फुल मार्क्स पूछेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि 100 था टोटल, तो ये आ जाएंगे 800। जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे उस हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी टाइप के हम लोग 2 3 4 क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग को एकदम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हाँ तो बताइए आप लोग को ये समझ में आए कि नहीं आए? ऐसा समझ में आप लोग को आ गए होंगे, आप लोग अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि अंडरस्टैंड करना है तो आप लोग कहीं भी लाइफ में अंडरस्टैंड करना तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोग सिर्फ सोचेंगे कि रट लें तो नहीं होगा। मैथ तो रटने का चीज़ है ही नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं कि रट लेंगे, हिस्ट्री में भी दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रट लें कुछ भी। तो ये देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 40% आर द पासिंग मार्क्स। 40% क्या है? 14% उत्तीर्ण अंक है, मतलब 40% लाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, इससे नीचे लाएंगे तो आप लोगों को भगा दिया जाएगा स्कूल से, मतलब रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो देखिए रेस्ट्रिकेट, तो देखिए ए स्टूडेंट गेट 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स लाए फिर भी फेल हो गए, 250 लाने के बावजूद फेल बाय 38 मार्क्स, तो ये तो गलत हो गया उसके साथ। तो मतलब ये 40% था पासिंग मार्क्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा 250, फेल कितने से हुए 38, 250 फेल कितने से हुए 38, तो ये क्या, ये हम लोग 38 से यदि वो 38 और लाता तो पास हो जाता, तो ये हम लोग दोनों सम कर दिए। बट हम लोगों को पासिंग मार्क्स क्या था 40%, तो 40% का वैल्यू आ गया 288, 40% का वैल्यू 288, और हम लोगों से पूछा क्या मैक्सिमम मार्क, 40% का वैल्यू 228, 10% का वैल्यू 72, 100% का वैल्यू 720, तो ये हम लोगों को आ गया ऑप्शन ए 720, ये सीजीएल मेंस 2017 का आया हुआ। तो अब आप लोग बताइए सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आप लोग बनाने में कितने समय लगा है, और भी 2017 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, आप लोग पता कीजिएगा कि 2017 का वन ऑफ द बेस्ट सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस था, और एडवांस का तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आया था, तो आप लोगों को सब बताया जाएगा। क्वेश्चंस 1 में भी ज़्यादा पीछे का नहीं गया, 2019 का सीजीएल प्री का था, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 के तरफ चलते हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, बस आप लोगों को फेल किया है तो उतना से पास करवा दीजिए सम करके, यदि ज़्यादा लाया है तो उसका नंबर सब्ट्रैक्ट करके पास करवा दीजिए, बस पास ही करवाना, ना उसको ज़्यादा लेवाना है ना उसका कम देना है, पासिंग का ही हम लोग का खेल है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखिए इन एन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट सिक्योर 30% मार्क्स, 30% मार्क्स एक स्टूडेंट सिक्योर किए, और इतना सिक्योर करने के बाद भी वो फेल हो गए 6 मार्क्स से, उसे 6 मार्क्स और आ जाता तो वो पास हो जाता, तो पास कितने पे होता, पास कितने पे होता 30%, और वो 6 मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता, बट वो दुर्भाग्यवश 2-3 क्वेश्चंस नहीं कर पाए होंगे और वो फेल हो गए होंगे, ऐसे सीजीएल के दिए होंगे तो 33% तो नहीं रहता, बट जो भी 6 मार्क्स से फेल हो गए थे। एंड अनदर कैंडिडेट सिक्योर 40% मार्क्स, अनदर कैंडिडेट क्या हुए 40% मार्क्स लाए हैं, तो ये अनदर कैंडिडेट कितने लाए हैं 40%, और वो कितने मार्क्स से ज्यादा ले आए पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स से ज्यादा ले आए, तो ये सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 6 मार्क्स, इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 6 मार्क्स,
तो ये देखिए इसे भी सब्ट्रैक्ट करा के हम लोग पास तक ले आए। जो फेल होता है उसे ऐड करके, जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, एक लाए हैं 30% मार्क्स और एक लाए हैं 40% मार्क्स। ये 40 है, ये 30 है, ठीक है, ये 30 है और ये 40 है। ये क्या हुआ, 6 मार्क्स से फेल हुआ, तो हम लोग इसे उठा के यहाँ पर ले आए और ये 6 मार्क्स से मतलब ज्यादा ले आया, तो इसे हम लोग नीचे बैठा के बराबर कर दिए। किसी में होगा कि 10 मार्क्स से बढ़ाने से पासिंग पे आएगा और 20 कम कराने पे आएगा पासिंग पे, तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। इक्वल इसलिए करते हैं कि हम लोग को रिलेट कर पाए परसेंट को और मार्क्स को। समझ पा रहे हैं, एक ज्यादा रहेगा एक कम रहेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। पासिंग मार्क्स या फुल मार्क्स कुछ भी पूछ देगा, हम लोग आसानी से फाइंड कर पाए। तो चलिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग ए स्टूडेंट ए बी दे देगा, ए फिर जैसे ये कह देता कि ये ए है और ये बी है, तो ये पूछ देता कि ए कितने मार्क्स लाए हैं, तो 30% हम लोग निकाल दीजिए। बी कितने मार्क्स आए 40%, हम लोग पासिंग पूछ दिया, ये निकाल दीजिए, ये अथवा ये फुल पूछ दिया 100% का वैल्यू। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बन सकता, इससे ज्यादा कुछ बन सकता, तो हम लोग ये आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो ये आप लोग थर्ड क्वेश्चन में आप लोग आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन में ये आप लोगों को स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था ये इसी प्रकार के था, तो अब आप लोग बताइए, उस समय तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये कैसा कैसा क्वेश्चन है। यदि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो सेकेंड टाइम ये बनाए होंगे पहले, तब तो आप लोग को सिंपल समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 10% इक्वल टू 12, ये इस साइड जाएगा ये इस साइड, तो 10% का वैल्यू आ गया 12। हम लोगों से पूछा है क्या, व्हाट आर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 10% का वैल्यू 12, 100% का वैल्यू दोनों तरफ 0 एंड 120 आंसर। तो ये क्या आ गया, टोटल मार्क्स 120। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो गया, और पिछले में ऑप्शन ए हुआ था। चलिए, आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, क्योंकि ये हमेशा इसलिए पूछा जाता है कि आप लोग बोरिंग थोड़े फील ना करें, थोड़े थोड़े बातचीत होते रहें, क्योंकि बातचीत नहीं होगा तो बोरिंग हो जाएंगे। और आने वाला क्लास में आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अभी तो बहुत कम है, 80-90 के आसपास होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए कि हम लोग फिर लाइव क्लास ले सकें। 100 सब्सक्राइबर के बाद लाइव क्लास होते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कीजिए और लाइव क्लास हम लोग लेंगे। क्लास लाइव नहीं ले पाएँ तो भी हम लोग बातचीत तो जरूर करेंगे, वीक में 1 से 2 दिन तो हम लोग बातचीत करेंगे कि हम लोग जान सकें कि आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना बता पाएंगे, जब बातचीत होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बता पाएंगे, तो उसी से रिलेटेड वहाँ पे ही ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे। तो ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि सारा तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सारा यदि मुझे ही बताना होता तो आप लोग क्या करेंगे फिर। ये इतना जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो आप लोग अप्लाई अपने क्वेश्चंस में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अथवा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, बट ये तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कर भी रहे हैं अथवा नहीं। इसलिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क दे दिया जाता है कि आप लोग सॉल्व कर सकें खुद से। क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ वहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिया जाता है। तो चलिए, ये हम लोग तो 4 दे दिए होमवर्क। अब हम लोग 5th क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग को आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसी से रिलेटेड रहेंगे बट बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए, पासिंग परसेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन एन एग्जामिनेशन इज 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। मीन्स बॉय का है कितना 40% और गर्ल का है 35%। गर्ल को थोड़ा सा क्या दिया गया है, थोड़े से छूट दिए गए हैं,
कि चलो आपको 35% पे ही पास करा दिया जाएगा। बॉयज़ तो ऐसे ही पास हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं दोनों पढ़ने में तेज होते हैं। तो देखिए, ए बॉय सिक्योर 483 मार्क्स, बॉय 483 मार्क्स लाए, फिर इतना मार्क्स लाने के बावजूद वो 117 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसको फेल कर दिया गया कितना से, लाए कितना 483, ये फेल कितने से कर गए 117 से, मीन्स ये 600 हो गए। तो ये देखिए 40 का वैल्यू आ गए 600, 1 के वैल्यू 15 आए, 1 के वैल्यू 15 आए, और हम लोगों से पूछा है कि गर्ल का मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होंगे, गर्ल का ही पूछा है, तो ये 15 होगा, तो ये हम लोग 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 525, ये गर्ल्स का पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये हम लोग इतना तेजी से कैसे मल्टीप्लाई कर पाए, ये आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए 35 मल्टीप्लाई 50, ये 25 प्लस 10 है, और ये 25 माइनस 10 है, ये 25 ए माइनस बी ए प्लस बी का होल आती है, आप लोग मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 35 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 525, ये आप लोग अप्लाई करना सीखिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे, जो कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 6 सीपीओ 2016 में ही पूछा था, बट यहाँ पे ही आप लोग जो पिछले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया एक होमवर्क को मिला के, यहाँ पे आप लोग एक लॉजिकल सीख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोग सीख पाएंगे। पासिंग मार्क्स आप लोग फॉर्मूला खोजते हैं, तो चलिए फॉर्मूला भी बता दिया जाता है इसी क्वेश्चंस के थ्रू, बट ये आप लोग याद नहीं रखिएगा, ये बताया जा रहा है, ये याद भी कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सपेक्शन है कि यह याद नहीं रखिए, नहीं तो आप लोग आगे जाके कंफ्यूजन भी कर सकते हैं। बट ये आप लोग याद इस वजह से रख सकते हैं कि आगे क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकें, इस वजह से, क्योंकि सीपीओ 2016 में पूछा, सीपीओ नहीं सीडीएस 2016 में पूछा, सीडीएस में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोगों को तो मालूम ही, क्योंकि वहां पे थोड़े 3 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के, और यहाँ पे आप लोगों को 1.25 मिनट भी नहीं मिलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग देखेंगे, एक कैंडिडेट स्कोरिंग X% इन एग्जामिनेशन, एक कैंडिडेट क्या हुआ X% मार्क्स लाया, ठीक है। अब देखिए, और वो फेल हो जाता है A मार्क्स के, तो ये 5 कितने पे हुए होंगे, फेल हो गए, A मार्क्स और लाता तो फेल हो जाता, मतलब पास हो जाता है, A मार्क्स और लाने के बाद फेल कैसे होगा, X% पे फेल हो रहा था, A मार्क्स और ला जाता तो पास हो जाता। जो अदर कैंडिडेट है वो Y% मार्क्स लाता, और वो Y% मार्क्स लाने के बाद वो B मार्क्स ज्यादा ले आता, तो वो कितने मार्क्स पे पास होता, यदि B हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देते तो वो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स ले आ पाता। तो यहाँ पे देखिए, ये बड़ा कौन होगा X अथवा Y, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3%, 30% प्लस 6 इक्वल टू 40% माइनस 6, ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि 30% लाने पर 6 मार्क्स से फेल होता था, और 40% लाने पे वो 6 मार्क्स ज्यादा ले आता था, तो हम लोग ज्यादा मार्क्स लाता था तब घटाते थे उसमें, तो यहाँ पे ये ज्यादा ना हुआ, यहाँ पे ये ज्यादा हुआ, ये मोर हुआ, ये मोर हुआ, और ये लेस हुआ, ठीक है, ये मोर हुआ और ये लेस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये y है ये x है, तो y माइनस X%, ठीक है, y माइनस X%। अब देखिए, अब ये इस साइड आया था, ये इस साइड गया था ज्यादा में से कम, तो ये इस साइड आके क्या आ जाएगा A प्लस बी,
ठीक है, A प्लस बी हो जाएगा हम लोगों का ये आंसर। तो ये क्या हम लोगों को पूछा है क्या कि ये टोटल मार्क्स पूछा है कि पासिंग मार्क्स पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा यही हम लोगों से पूछा है। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा बताइए, नहीं बताएंगे? तो देखिए 100% का मार्क्स क्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो होता है 100% मार्क्स। तो ये a प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा क्या 100 a प्लस बी और ये वाई माइनस एक्स। ये हम लोगों का आंसर हो गया मैक्सिमम मार्क्स। तो ये ऑप्शन कौन सा है, और वाई माइनस एक्स किस में, ऑप्शन सी। ये हम लोगों का ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो ये देख पा रहे हैं कि हम लोग कितनी इजी से सोल्व कर पा रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा हार्ड लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप लोग जनरल टाइप भी बना लिए। अब इससे ज़्यादा क्या हार्ड पूछ सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस में? ऐसा नहीं है कि पूरे परसेंटेज में, पूरे परसेंटेज में तो आप लोग इतना हार्ड दे सकता है कि आप लोग को पसीना छूट जाएगा बनाने में। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव परसेंटेज दे दिए, बहुत लेंदी क्वेश्चंस दे दिए, पर लेंदी तो नहीं आते बट कैलकुलेटिव अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें आप लोग देखेंगे, आप लोग लास्ट क्लास तक बने रहिए। आप लोग को सीजीएल मेंस और सीपीओ ये सब में कोई में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ तक सीडीएस भी आप लोग को क्वेश्चंस लिया जा रहा, सीडीएस का भी क्वेश्चंस देख रहे हैं, कुछ कुछ मिल रहे हैं। ये जनरली एसएससी का बैच है, सीपीओ और एसएससी सीजीएल मेंस तक बैच है। आप लोग सीएचएसएल एमटीएस रेलवे बैंक भी आ जाते हैं, क्योंकि बैंक में अर्थमेटिक आते हैं और इससे ज़्यादा शायद नहीं आएंगे, उसमें थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग ठीक कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही होंगे बैंक में भी। तो ये देख लीजिए कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा रहते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये सारा एग्जाम को कवर कराया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सीपीओ सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस काफ़ी लिया गया कि आप लोग आसानी से सोल्व कर पाएँ क्वेश्चंस को। तो चलिए, हाँ तो चलिए अब हम लोग आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी मिस 1 आवर्स प्लस ही हो चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये PDF 7 था, हम लोग PDF 7 खत्म कर दिए। PDF 7 खत्म नहीं हुआ, एंड अभी नहीं हुआ। कल हम लोग PDF 8 करेंगे। PDF 8 कितना बड़ा, PDF 8 में 19 क्वेश्चन है, तो हम लोग PDF 8 कल हाफ तो कर ही लेंगे, कम से कम हाफ तो हम लोग कंप्लीट कर ही देंगे PDF 8 भी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड PDF 7 से रिलेटेड करेंगे, और फिर नेक्स्ट PDF में या नेक्स्ट शीट असाइनमेंट जो भी कहें आप लोग, उसमें हम लोग जाएंगे। तो सारा कुछ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो 1 आवर्स की क्लास सफिशिएंट होता है। यदि आप लोग फोकस से पढ़ेंगे तो 1 आवर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, 1 आवर से ज़्यादा फोकस नहीं रह पाएगा। पढ़ने को तो आप लोग 6 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, बट फोकस आप लोग गूगल पर सर्च भी कीजिएगा कितने आवर्स तक हम लोग फोकस कर सकते हैं, तो आप लोग को रहेगा 45 to 50 और 60 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से हम लोग ओनली 1 आवर्स के ही क्लास लेते हैं इससे। और 1 डे आप लोग को गैपिंग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ नहीं कीजिए, उसमें आप लोग को दिया जाता है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये आप लोग एक दिन में यही क्लास कीजिए और नेक्स्ट डे आप लोग इसका दोबारा क्वेश्चंस बना लीजिए। थोड़े बहुत नेक्स्ट क्लास में भूलेंगे तो वो दोबारा बना लीजिए। आप लोग कॉपी पेन पे नोट करते जाइए सॉल्यूशन जल्दी जल्दी, ठीक है? आप लोग सॉल्यूशन नोट करते जाएंगे तो ये होगा कि कभी भूल गए तो आप लोग आसानी से वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। PDF तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। PDF दिया हुआ है तो वहाँ से आप लोग दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं ये सारा क्वेश्चंस को। आप लोग को जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा, आप लोग PDF जहाँ पर निकलवाएंगे आप लोग असाइनमेंट, वहाँ पर टिक आउट कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा। आप लोग नेक्स्ट रिवीजन कीजिए कभी भी तो वही क्वेश्चंस बनाइए। आप लोग कभी भी दोबारा मानिए 2-3 मंथ हो जाता है तो एक बार पूरा PDF 200 का है, 200 सोल्व नहीं कीजिए, जो स्टार मार्क्स किए हुए हैं वो सोल्व कीजिए। बट ये हम
एक बार कहना जरूर चाहेंगे कि खत्म होने के बाद ये मानिए परसेंटेज पूरे एंड हो गए, उसके बाद एएसआई लास्ट नहीं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। तो एएसआई एंड हो जाएंगे, उसके बाद मेरे हिसाब से आप लोग को जो कहा जा रहा है वो जरूर कीजिएगा। एएसआई खत्म होने के बाद परसेंटेज 200 है, वो एक बार पूरे रफली में 2-3 दिन में जो भी होगा वो सॉल्व कर दीजिएगा और फिर स्टार मार्क्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आप लोग 200 में मुझे मालूम है कि हो सकता है किन्हीं का 50, किन्हीं का 70, किन्हीं का 40, किन्हीं का 30, इसी टाइप के क्वेश्चंस में स्टार मार्क्स होंगे। 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम 70 to 75 हो सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं तो 100 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि नहीं होंगे। तो नेक्स्ट बार आप लोग वो 100 क्वेश्चंस को ही लगाइए और आप लोग नेक्स्ट बार 2 बार वो लगा दीजिए 100 का। यदि 100 हुआ तो 40 हुआ तो 40 का 2 बार लगाइए और यदि 40-30 है तो वो स्टार आप लोग मिटाइए मत, वो आप लोग जब भी रिवीजन कीजिए वो 14 क्वेश्चन रिवीजन कीजिए और जो नोट किया हुआ कॉन्सेप्ट सारा रिवीजन एक बार पूरा कर लीजिए और 30-40 क्वेश्चन जब भी रिवीजन करना हो कर लीजिए, आसानी से आप लोग हो जाएगा। और आप लोग को कभी और रिवीजन करना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर मेंस का लगाइएगा, यदि CHSL ये सब का भी लगाइएगा बट ओनली एक बार लगाइएगा, स्टार मार्क्स कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का भी आप लोग किरण अथवा कोई भी ले सकते हैं और वहाँ पे भी आप लोग स्टार मार्क्स कर दीजिए। जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बनते हैं, सेकेंड बार सोल्यूशन देख के आप लोग सोल्व करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन देख के बन गया तो वह स्टार मार्क्स नहीं कीजिए, वो स्टार कर दीजिए। मानिए 400 है प्रीवियस ईयर में, 17 के बाद का ही सोल्व कीजिएगा, ये 17 से, उससे पहले का नहीं। TCS 2017 में है, वहाँ से ही सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। 2010 या 90 का क्वेश्चन सोल्व मत कीजिएगा। अब वैसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि 10% का वैल्यू इतना दिया हुआ और 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लें, इस टाइप के क्वेश्चन सब नहीं आते। तो आप लोग स्टार मार्क्स कर दीजिए। 400 है, उसमें से मान लीजिए 100 क्वेश्चन स्टार मार्क हो गए, वन टाइम में नहीं सोल्व हुए, सोल्यूशन देख के मानिए 50 सोल्व हो गए, 100 में भी वो 100 नहीं बने तो वो 50 सोल्व हो गए। तो ऐसा नहीं है 15 को हटा दीजिएगा स्टार मार्क, सेकेंड टाइम सोल्व कीजिएगा वो 100 स्टार वाले, तो समझिए कि इस बार क्या हुआ है कि 50 क्वेश्चन वो दोबारा ये 40 क्वेश्चन आप लोग सिंगल टाइम में बन गए हैं। और 60 क्वेश्चंस में भी थोड़े हम लोग को लगा कि नहीं बन तो गए बट थोड़े कंफ्यूजन रह गए, तो 16 क्वेश्चंस रहने दीजिए। और जब भी आप लोग नेक्स्ट बार बनाइए तो मेरे जो PDF प्रोवाइड किया गया कॉन्सेप्ट सीखोगे दोबारा, वो 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी स्टार है वो, और प्रीवियस ईयर का 50-40 जो भी है वो, मतलब 100 क्वेश्चन को एवरी चैप्टर से। जो बड़े चैप्टर में परसेंटेज थोड़े बड़े हैं, इसमें 180 क्वेश्चंस मेरे PDF से और प्रीवियस ईयर से दोनों से छाट लीजिए। आप लोगों को SI कराया जाएगा और वहाँ से भी 100 और 80 क्वेश्चन होंगे, CI से भी होंगे, मानिए किसी में 50 होते हैं, ज्योमेट्री ये सब रहेंगे उसमें हो सकते हैं 150 या 200। ये आप लोग को खुद का जो स्टार मार्क्स से क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो आप लोग किसी भी मेंस बैच में चल जाइए उससे ज़्यादा आप लोग खुद से कर पाएंगे। तो यही होता है स्मार्ट वर्क करने का, स्मार्ट तरीके से पढ़ने का, कि आप लोग खुद बनाइए अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ना कि आप लोग कहीं से लाइए, क्योंकि ये कहीं से आप लोग लाएंगे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे आप लोग को जो कराया जा रहा वो आपको, हो सकते हैं कुछ नहीं आते हैं वो वहाँ पे नहीं करवाएं और जो कुछ आते हैं वो करवाएं। बट यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों का जो नोट किया हुआ स्टार मार्क्स किया हुआ वो आपका खुद का रहेगा एनालिसिस और खुद का क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग एग्जाम के समय जो 100 रहेंगे बार बार में हो सकता है कि 40 क्वेश्चन अभी प्रॉब्लम बच गए हों। तो एग्जाम देने से पहले 1 वीक में पहले आप लोग वो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी सोल्व कर दीजिएगा सारा का, किसी में लास्ट में बचेंगे 20-30, तो आप लोग चैप्टर वाइज जल्दी से रिवीजन कर दीजिएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को कहीं देखे होंगे 2 आवर्स या 3 आवर्स में करा दिए 100 क्वेश्चन रिविजन, फुल रिविजन चैप्टर का, वो आपका प्रॉब्लम नहीं था, वो उन्हें जो लगा वो करवा दी। बट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का सिलेक्शन रहेगा, क्वेश्चंस का वो आपका खुद का प्रॉब्लम्स रहेगा जो आप लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोगों को एक एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसी से आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा। तो ठीक है, ये सारे बातों का बेमतलब नहीं बताया जा रहा, ये आप लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे ऐसा आप लोगों को 3-4 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है,
मानिए कि 3-4 चैप्टर जब भी खत्म होंगे वो आप लोग देखिएगा कि आप लोग को कितने इम्प्रूवमेंट मिलते हैं। आप लोग पिछले वाले भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी चैप्टर खत्म होता है स्टार जो मार्क्स लगाया हुआ वो पूरे बनाइए। एक दिन का जो छुट्टी मिलता है उसमें भी एक दिन का गैप रहता है, छुट्टी रहता है, तो उसमें भी स्टार मार्क्स को आप लोग बनाते जाइए। तो ये कहाँ से क्वेश्चंस लाए जाए, इसका आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस बनाएं। तो ये आप लोग को बता दिएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग को बनाना है। बस आप लोग को 2 जगह से बनाना है, प्रीवियस ईयर और यहाँ जो क्लास में कराया जा रहा है वो। इसके अलावा कहीं से नहीं कीजिए, कोई बुक नहीं, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ये असाइनमेंट कराने के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट सोल्व कराया जाएगा। अभी कुछ दिन और चलेंगे, आप लोग को 7-8 लेक्चर जो भी रहे आप लोग को कराया जाएगा। सारा पीडीएफ तो कराया ही जाएगा सोल्व लाइव क्लास में, क्योंकि आप लोग को दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए परसेंटेज में, ये तो गारंटी रहता है मेरा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत इनर्जेटिक आप लोग को पूरे सिलेबस कवर करने में करा देगा। तो ठीक है, इनर्जेटिक तरीके से बने रहिए और देखते रहिए कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।